नमस्कार बच्चों, मैं सुख कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो ईएसआईसी कोटे के जो बच्चे एमबीबीएस ईएसआईसी कॉलेजों में लेना चाहते हैं और हर साल इनका एक रजिस्ट्रेशन होता है, तभी आप नीट के अंदर ईएसआईसी कोटे की जो कॉलेजें हैं उनमें आप बेनिफिट ले पाते हैं। तो ईएसआईसी का एक वीडियो मैंने पहले बताया था, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सीटें हैं और कितनी कॉलेजें हैं। तो इसके रजिस्ट्रेशन का नोटिस आज आ गया है। जिन बच्चों के फादर प्राइवेट सेक्टर में है, जिनका ईएसआईसी कार्ड बना हुआ है और उनके अकाउंट से एक इंश्योरेंस अमाउंट हर महीने कटता है, तो ऐसे बच्चे इस ईएसआईसी कोटे के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए इनकी कॉलेजें होती हैं ईएसआईसी की, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के समय चाहिए, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, कुल कितनी सीटें एमबीबीएस के अंदर है, बीडीएस के अंदर है, बीएससी नर्सिंग के अंदर है, तो इन सारी अपन बात करेंगे। तो आप मेरे पीछे ईएसआईसी की वेबसाइट देख सकते हैं। आज ही इसका नोटिस आया है और अभी थोड़े दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाया था ईएसआईसी कोटे के लिए, उसमें मैंने आपको सारी जानकारी दी थी, कैसे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे उसके अंदर और क्या लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ का भी उसमें पता लग जाएगा। तो हमेशा 25 से 30 नंबर का बेनिफिट इसके अंदर होता है। अगर जिनका ईएसआईसी कोटे में कॉलेज मिलती है तो 30 नंबर का बेनिफिट उनको होता है। तो लास्ट ईयर 58,000 के आसपास कॉलेज मिली थी। तो इसका नोटिस ये आ गया है और इस नोटिस के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के समय चाहिए, कुल कितनी सीटें इसके अंदर है। तो ये आज का नोटिस है, देख सकते हैं। एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन आईपी इन यूजी कोर्सेज एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग इन ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज and some other medical college under the seat allotted for the ward of insured person। तो for academic session 2026-27। तो जिनका ईएसआईसी कार्ड बना होता है उनका एक आईपी सर्टिफिकेट उनका बनता है और ये रजिस्ट्रेशन आईपी सर्टिफिकेट के लिए अभी पहले करना पड़ता है। तभी जब काउंसलिंग नीट की चालू होती है तो उस समय आपको इसका ईएसआईसी कोटे का बेनिफिट उसके अंदर मिलता है। तो जिनको ईएसआईसी कोटे में बेनिफिट लेना है उनको सभी को ये फॉर्म भरना कंपलसरी है, वरना इनका ईएसआईसी कोटे का बेनिफिट आपको एमबीबीएस और उनमें बीडीएस में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एमबीबीएस के अंदर कुल कितनी सीटें हैं, कितनी कॉलेजें हैं। तो लास्ट ईयर कॉलेज और ऐड हुई थी, टोटल 19 कॉलेजें हो गई है। लास्ट ईयर 9 कॉलेज ओपन हुई थी और इनको मिला के 695 सीटें ईएसआईसी कोटे में है। तो ईएसआईसी कोटा, इसके अंदर 35% कोटा होता है। जिस स्टेट में ईएसआईसी कॉलेजें होती हैं, जैसे किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 50% उस स्टेट कोटे में भरी जाती है, 35% ईएसआईसी कोटे में और 15% ऑल इंडिया कोटे में उनका वो सीटें भरी जाती हैं। तो टोटल 19 सीटें एमबीबीएस के, जिसमें से 695 सीटें हैं एमबीबीएस की। डेंटल कॉलेज एक ही है गुलबर्गा के अंदर, कर्नाटका के अंदर 28 सीटें इसके अंदर। और बीएससी नर्सिंग की 2 कॉलेज है, दोनों ही कर्नाटका के अंदर है, एक बेंगलोर के अंदर है, एक गुलबर्गा के अंदर है। दोनों में 30-30 सीटें हैं, 60 सीटें टोटल इसकी बीएससी नर्सिंग की है। अब इसकी गाइडलाइन क्या है उसकी अपन बात करेंगे, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सीटों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब सबसे पहले इसको अप्लाई कैसे करना है, तो ईएसआईसी की साइट पे जाके इसको आपको अप्लाई करना है। आपका जो ईएसआईसी जो कार्ड है उसमें जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उस पर एक ओटीपी आएगा, फिर आपसे उसमें सारी डिटेल उसमें पूछी जाएगी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो, वार्ड ऑफ आईपी, जो कैंडिडेट है, जिनका आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जो एमबीबीएस के लिए कॉलेज लेना चाहते हैं, तो एक तो कैंडिडेट की फोटो, दूसरी जिसके नाम से कार्ड बना हुआ, आपकी मम्मी के नाम से या आपके फादर के नाम से, तो उनकी फोटो। बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। एडमिट कार्ड नीट का, एफिडेविट, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो इसके अंदर एक एफिडेविट दिया हुआ है एनेक्स 4 और 5, ये आपको नोटिस के अंदर मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके और इसको भर के पूरा, और 50 रुपए की स्टाम्प पे आपको इसको प्रिंट करवा के और इसके अंदर अपलोड होगा। लड़का है तब आपको जरूरत नहीं है। दूसरी, जो आपका कार्ड है, अब 30 सितंबर से ये फॉर्म 30 अप्रैल से यहाँ चालू हुआ है फॉर्म। 30 अप्रैल 26 से लेके आप 28 मई तक इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो 30 अप्रैल 26 से लेके 28 मई 2026 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम आपको इसके अंदर दिया गया है। और उसके अलावा इसमें जो कॉलेजों की फीस है, जो ईएसआईसी कॉलेज है उनमें 24,000 फीस कॉलेजों की है। वैसे अगर अपन ऑल इंडिया कोटे से कॉलेज लेते हैं या स्टेट कॉलेज कोटे से कॉलेज लेते हैं तो उनकी 1 लाख रुपए फीस है। तो 1 लाख रुपए तो ट्यूशन फीस है, उसके अलावा हॉस्टल चार्जेस उनमें अलग लगते हैं। लेकिन ईएसआईसी कोटे से अगर आपको कॉलेज मिलती है तो इसकी 24,000 फीस आपको लगती है। कॉलेज सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 रुपये है।
बाकी हॉस्टल में ये सिक्योरिटी वहाँ आपकी डिसाइड होती है कॉलेज के अंदर, तो ये भी ना के बराबर है। बाकी जो स्कॉलरशिप मिलती है उससे आपको फीस भी इसकी रिफंड हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेस थी। अब इसके अंदर अप्लाई के लिए मैंने एक बार आपसे दोबारा बता देता हूँ, ESIC का कार्ड, पहचान कार्ड जो ESIC का कार्ड बना हुआ है पूरा, जिसमें पूरी फैमिली की डिटेल होती है, तो वो चाहिएगा। उसके अलावा 10th की मार्कशीट इसमें, और 10th की मार्कशीट है इसके अंदर, 12th की मार्कशीट भी आपको चाहिएगी, लेकिन अभी अप्लाई करते हुए 10th की मार्कशीट ही लगेगी इसके अंदर। नीट का एडमिट कार्ड है, और बाकी जब कॉलेज अलॉट हो जाती है तो नीट का स्कोर कार्ड है, कई तरह के फॉर्म स्टाम्प वगैरह इसके अंदर होते हैं, वो सारे अप्लाई करने पड़ते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी पहले आपको बताया अभी तो आपको यही डॉक्यूमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन के समय, पासपोर्ट साइज फोटो कैंडिडेट की, और एक पासपोर्ट साइज फोटो जिसके नाम से कार्ड बना हुआ है, 10th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड नीट का, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 4-5 एनेक्सर है इसके अंदर दिए हुए नोटिस के अंदर, मैं बता दूंगा कहाँ से आपको लेना है, तो वो 50 रुपए के स्टाम्प पे आपको करवाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अपलोड होंगी फॉर्म के अंदर, और फॉर्म फिर आपका प्रोसेस में जाएगा, चेक होगा, एक्सेप्ट होने के बाद IP सर्टिफिकेट जनरेट होगा, उसके बाद ही आपको नीट के अंदर ESIC कोटे का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट है, आपको केयरफुली उसके अंदर अपडेट करने हैं, सही जगह अपलोड करने हैं, वरना आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो इसका नॉलेज है, जो फॉर्म भरते हैं ESIC कोटे के या जो काउंसलिंग करते हैं, उन्हीं से आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना है, वरना आपकी दिक्कत हो सकती है। अब अगर वरना आप हमारी हेल्प लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये कर देंगे। फॉर्म है वो 30 अप्रैल 26 से आज से स्टार्ट हुए हैं, और 28 मई 2026 को ये बंद हो जाएंगे। फीस की जानकारी मैंने आपको दे दी। उसके अलावा मेन चीज़ें इसके अंदर क्या है, तो सबसे पहले बहुत सारे सवाल है कि कार्ड हमारा कब का बना होना चाहिए। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, जब मैंने ESIC की कट ऑफ और बाकी डिटेल दी, तो 30 सितंबर 2025 से पहले का कार्ड आपका बना होना चाहिए। लड़कों की जो डेट है इसके अंदर, लड़कियों की कोई डेट का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन बॉयज है उनकी डेट है 21 साल, उनकी एज 21 साल तक वो फॉर्म इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और 21 साल अगर उनकी डेट 8 मार्च 2026 जो फॉर्म की लास्ट डेट थी, बाद में एक्सटेंड हुई थी, 11 मार्च हुई थी, तो 8 मार्च तक का इन्होंने लिया है। 8 मार्च तक अगर आपकी डेट 21 साल है तब आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, वरना आपकी 21 साल क्रॉस हो गई है, 1 महीना भी क्रॉस हो गया, तब आपको ESIC कोटे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, बहुत सारे कार्ड तो बना लेते हैं 30 सितंबर के बाद में, लेकिन बीच में किसी कारण वो कंपनी छोड़ देते हैं, उनका जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो कटना बंद हो जाता है। तो बीच में अगर आपका 1-2 महीने भी बंद हुआ है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे बच्चे देखे थे जिनका कार्ड बन गया, लेकिन वहाँ जब इन्होंने रिपोर्टिंग करवाई तो वहाँ उनका चेक हुआ कार्ड, तो उनका रिजेक्ट कर गई सीटें, वहाँ पे सीट अलॉट होने के बाद भी सीटें रिजेक्ट हो गई। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, कार्ड आपका बीच में बंद नहीं होना चाहिए, 30 सितंबर से कंटिन्यू आपका चालू होना चाहिए। कॉलेज मिल जाए, कॉलेज मिलने के बाद भी 4-5 महीने आपका ये कार्ड चालू होना चाहिए, पेमेंट कटना चाहिए। तो लास्ट डेट जो लड़कों की डेट है वो 21 ईयर है, वो भी फॉर्म के जो नीट के फॉर्म की लास्ट डेट थी 8 मार्च 2026 तक 21 साल आपकी होनी चाहिए। अनमेरिड फीमेल इसको अप्लाई कर सकती है, जो शादीशुदा है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकती। लड़कियों की बात है तो अनमेरिड फीमेल इसको अप्लाई कर सकती है, जो ESIC एक्ट है 1948 उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी डिटेल थी। और जो एनेक्सर है वो कहाँ मिलेगा, जो स्टाम्प की बात करते हैं, तो वो आपको ESIC की साइट है, इस पे आपको जाना है एडमिशन पे, और एडमिशन पे ही आपको एनेक्सर 4 और 5 ही यहाँ आपको मिलेगा। तो इस PDF को डाउनलोड करके ये इस तरह है, इसको पूरी डिटेल आपको भरनी है। इसका एक भरा हुआ भी सैंपल मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे आपको इसको फिल करना है, और इसको 50 रुपए के स्टाम्प पे नोटरी टेस्टेड करवा के फिर आपको इसको अपलोड करना है। तो ये सारी डिटेल इसमें मांगी गई है बाई फीमेल कैंडिडेट ओनली, और एक IP जिसके नाम से कार्ड बना उनके द्वारा 2 की डिक्लेरेशन, ये फॉर्म इसमें शपथ पत्र लगता है, ये 5 इसके बारे में मैं डिटेल बता देता हूँ। तो वो फीमेल कैंडिडेट है उसके द्वारा भरा जाएगा, और ये बाई IP ओनली इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। तो बाई IP जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डिटेल इसके अंदर आएगी जिसके नाम से कार्ड बना हुआ है। तो ये 2 फॉर्मेट लड़कियों के लिए है, ये आपको ESIC की वेबसाइट पे इस पे मिल जाएंगे, esic.gov.in एडमिट इस पे आपको साइट पे जाके esic.gov.in, और यहाँ पे आपको एडमिशन का ऑप्शन मिलेगा। एडमिशन के ऑप्शन पे ऊपर आप नोटिस आया हुआ है 30 अप्रैल का आज का ही। तो सारे फॉर्मेट इसमें दी हुए हैं। तो लड़कों के लिए कोई एनेक्सर नहीं है, कोई भी फॉर्मेट उनको लगाना नहीं है, उनके सिंपल 4 डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। तो ये सारी डिटेल थी। जो बच्चे अभी ESIC कोटे में कॉलेज लेना चाहते हैं, जिनका कार्ड बना हुआ है,
वो 30 अप्रैल से लेके और 28 मई तक इसका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और भी कोई हेल्प के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। बाकी कट ऑफ की डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बनाई है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको काउंसलिंग से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट हो, फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।